मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की मौजूदगी में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जी हां, जिसके तहत दिल्ली में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। जी हां, इस समझौते के साथ ही दिल्ली की जनता को अब मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली वासियों को उनका अधिकार मिल गया है। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले समय में दिल्ली सरकार की जिद और हट के कारण ये योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता होने के बाद इस योजना के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि 10 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें वितरित किया जाएगा। जी हां, जिससे दिल्ली वासियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी है और इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा है कि ये योजना दिल्ली में लागू हो रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि गलत फैसले का नतीजा क्या होता है, यह राजनीति में समझना बहुत जरूरी है। नड्डा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की पिछली सरकार के अहंकार के कारण दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल सका था। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें हराने के लिए अगले जन्म की जरूरत होगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें इस जन्म में ही घर बैठा दिया, ऐसा उनका कहना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी इस मौके पर कहा कि दिल्ली वासियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सभी तक होगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दिल्ली वासियों के लिए ये एक ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। उन्होंने इस MOU को सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक साझा संकल्प बताया है, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को अब आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। जी हां, पटेल ने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने राजनीतिक कारणों से इस योजना को लागू नहीं होने दिया, लेकिन अब यह योजना दिल्ली में लागू हो रही है और इसमें 6.54 लाख लोग शामिल होंगे, जिनमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही दिल्ली वासियों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा और इसके तहत 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह योजना दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी और लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान करेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें टीएनपी न्यूज के साथ।